तो क्वेश्चन क्या है देखो, एक ये कस्टमर है और ये एक दुकानदार के पास गया। ये कस्टमर ए है और दुकानदार बी। इसने इससे सामान ले लिया 400 रुपये का, ठीक है, और 2000 रुपये का नोट दे दिया। 400 रुपये का सामान लिया, नोट दे दिया 2000 का। इस दुकानदार ने इसको कितने रुपए वापस देने थे? 1600 देने थे। इतना तो सिंपल है। अब हुआ क्या कि इसके पास ना 2000 के नोट का खुला है नहीं, छुट्टा नहीं है। तो ये बगल के दुकानदार के पास गया और इसको 2000 रुपये दे दिए, भाई मुझे छुट्टे दे दें, ठीक है। उसने लिए 2000 रुपये और दे दिए इसको। अब इस बी ने इसको 1600 रुपये वापस कर दिए। ये थी अब तक की कहानी, वो लेके चला गया। अब बाद में सी ने देखा ना, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो 2000 का नोट था वो नकली था। अब ये इसके पास आ गया, भाई ये 2000 का नोट तो नकली है तेरा, पकड़ अपना वापस। बी ने भी ले लिया क्योंकि ये नकली दे के गया था, अब इसे तो वापस लेना ही था। तो अब ये बताओ, इस बी का, ये जो बी दुकानदार है, इसका कितने का नुकसान हुआ? सोच लो, रुक जाओ, एकदम नहीं बताएगा, एक एक बच्चा हाथ उठाओ, ले भाई ये बताएगा कितने का नुकसान हुआ? 2400 का। 2400 का। तुम बताओ। 2400। सोच लो, डरो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके सोच लो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 4000 का। 4000 रुपये का। और कोई भाई? 2400 से 4000 आ गया, कितने का? 2000 का। 2400 का। 2400। उनके हिसाब से बोल रहे थे, देख लो अपने दिमाग से सोच लो। 2400 का पक्का 2400। तुम भी भाई 2400। पीछे। अच्छा 2400 का कैसे हो गया? 1600 तो उसको दिए ग्राहक को, 400 फिर दिए उसको, और 2000 उससे भी लिए, उसको भी देने पड़ेंगे दुकानदार को। 4000 तो यहीं बैठ गए। और सुनो, 4000 भी जरूरी आंसर नहीं है, एक बार और सोच लो। जो उनने 1600 दिए उसको ग्राहक को, क्या अपने पल्ले से दिए? दुकानदार से लेकर तो दिए थे। तो 4000 भी आंसर नहीं है इसका, तो ना 4000 ना 2400। और सोचो 5600। इतने तो कुल सारों को जोड़ देना फिर भी नहीं बैठते। ट्राई करो। तो वही है, मुझे भी नहीं पता था, थोड़ा सा गलत मैंने भी बताया था, लेकिन अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना तो शायद पता चल जाएगा। तो आपको भी 1 मिनट का समय दिया जाएगा भाई, आप भी सोचो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो फाइनल क्या सोचा? 2000 कन्फर्म है? बताना पड़ेगा फिर कैसे आया 2000 ये? सर जी यही तो, यहीं पे तो क्वेश्चन सर डिफिकल्ट है ये। जब गया तो सर सी के पास ए है, तो बी ए नहीं गया, बी गया, बी गया दुकानदार गया। उसने 2000 पे उसके वापस दे दिए जी। हाँ। 2 उसको वापस मिल गए, सी हो गया क्लियर जी। का 2 उसने उसको दे दिए जी। हाँ। और 1600 दिए 1600 ने उसको दे दिए जी। 2000 और 1600 ये तो 3600 हो गए। 3600 हो गए जी। और 400 रुपये उन्होंने सामान दिया जी। 400 का सामान। और 400 का सामान नुकसान जी। 4000। फिर वही 4000 आओ जिसको। ठीक है, 4000 रुपये आ गया, बैठ जाओ। लेकिन जो आंसर है ना इसका, वो 2000 है। अब कारण देखो इसका, अगर सिंपल शब्दों में कहे ना कि मार्केट में जितने का नकली नोट है नुकसान उतने का ही होएगा, उससे फालतू का हो नहीं सकता। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, अगर हम समझे ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझियो, देखो इसने इस पे से कितने उधार लिए? 2000, और इसको वापस कर दिए, जितने लिए उतने। ये तो गया कट, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब बचा ए और बी। अब मान लिए ए ने कितना नोट दिया इसको? 2000 का, मतलब उसने कुछ भी नहीं दिया, नकली नोट था वो, तो कुछ नहीं दिया। और लेके क्या चला गया उससे? एक तो 1600 रुपये लेके चला गया और एक 400 लेके चला। कितने हो गए? बस ये सिंपल है। बाकी ये सब कुछ जितना भी मामला है, ये सिर्फ उलझने के लिए, हम उलझ जाते हैं इनमें। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जो सवाल भी सीधे और उत्तर भी सीधे होते हैं उनके, लेकिन हम कई बार जवाब उल्टे दे देते हैं। ठीक है, किसी ने 2000 कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने 3600 भी कहा था, किसी ने 2400 भी कहा। ठीक है, सीधा सा बिल्कुल। ये तो बीच में से हट गया, इसने इसको कुछ नहीं दिया। अब इसने क्या दे दिया इसको? एक 1600 रुपये दे दिया और एक 400 रुपये, 400 का सामान दे दिया, हो गया ना 2000। समझे? कुछ सवाल सीधा था तो आंसर भी सीधा ही है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। मान ले तू एक ड्राइवर है, ठीक है, और यहाँ से तू ढांड गया 20 सवारियों को बिठा के,
ठीक है, उनकी उम्र 50-50 साल की थी सबकी, अंदाजा अंदाजा। फिर ढांड से उनको तो कुंडरी लेके चला गया, ठीक है, ड्राइवर ढांड से कहाँ लेके चला गया, कुंडरी। उनकी उम्र थी 60-60 साल की। अब जब वो ड्राइवर वापस आया ना तो खाली आया। ड्राइवर यहाँ से ढांड गया, कितनी सवारी लेके गया, 20, 50-50 साल की उम्र थी। और फिर ढांड से कुंडरी गया, उनकी भी कितनी उम्र थी, 60-60 साल की, फिर 20 ही थी। फिर जब वो गांव में आया ना वो ड्राइवर, तो गांव में आने के बाद यानी कि खाली आया गांव में वो, तो हाँ पुंडरी से खाली आया। अब ये बताना है कि ड्राइवर की उम्र कितनी है है ना अटपटा सा सवाल थोड़ा। और सुनो, क्योंकि सवाल ये भी सीधा है और इसका जवाब भी सीधा है बिल्कुल। बताएगा कोई बच्चा कितनी उम्र हो सकती है, क्या? हाँ, जो गए ना उनकी सबकी उम्र लगभग 50 थी, ड्राइवर की भी 50 थी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? वो दूसरे वो तो उतार दिए थे 50 वाले सारे उतार दिए थे, 50 वाले सारे उतार दिए। और जो बिठाए ना डांड से, उनमें सबकी उम्र 60 साल के आसपास। ड्राइवर की उम्र बतानी है। चलो, सिर्फ 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में जो भी मन में आए वही बोल दिया। चलो भाई देखो, मैंने क्या बोला था कि ड्राइवर ये है और इसकी उम्र कितनी है कितनी उम्र है तेरी? 18 साल का ड्राइवर था। क्या था? इसका चलान कटेगा फिर, ठीक है, चलान पर क्या है भैया 8-10 हज़ार का चलान कटेगा। तो सवाल कहीं सीधे होते हैं, जवाब भी सीधे होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं।